हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम तीन चीज़ें देखेंगे, अलर्ट, कन्फर्म बॉक्स एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स। तो ये तीन चीज़ें होती हैं। अलर्ट ऐसा होता है जैसे कि अगर हमारे मोबाइल पे भी कोई मैसेज आता है तो उसका एक नोटिफिकेशन आता है, तो एक तरीके से अलर्ट को हम नोटिफिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हमने वेबसाइट में एक पेज बनाया है और हमने पेज पे एक पॉपअप दिया हुआ है कि अगर ये पेज ओपन हो तो एक हमें अलर्ट शो हो। ठीक है, वो अलर्ट कुछ भी हो सकता है। ये अगर हम कोई बटन पे क्लिक करें तो ये अलर्ट शो हो। ठीक है, इसके अलावा होता है हमारे पास कन्फर्म बॉक्स। कन्फर्म बॉक्स में हमारे पास होते हैं, अलर्ट में तो हमारे पास जस्ट ओके का होता है। ठीक है, फिर कन्फर्म बॉक्स में हमारे पास ओके एंड कैंसिल का होता है। ठीक है, अगर कोई वेबसाइट में पेज ओपन करता है और उसमें लिखा आ रहा होता है आर यू 18+, अगर आप 18+ हैं तो आप ये वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 18+ होंगे तो आप ओके कर देंगे, वरना आप कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ओके का मतलब होगा कि ट्रू, कि आप जो हैं 18+ हैं तो वेबसाइट आगे चल जाएगी, और अगर 18+ नहीं है, आपने कैंसिल किया तो वेबसाइट आगे नहीं चलेगी। तो कन्फर्म बॉक्स में ये चीज़ होती है। इसके अलावा होता है प्रॉम्प्ट बॉक्स। प्रॉम्प्ट बॉक्स ऐसा होता है जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है व्हाट इज़ योर नेम। ठीक है, अब इसके अंदर आप अपना कोई भी नाम होगा, कुछ भी आप इसमें लिख सकते हैं, और फिर आपने ओके किया तो वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, ओके और कैंसिल ये भी सेम उसी तरह से है काम। तो इसको करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने index.html में जावास्क्रिप्ट को लिंक कराया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लगाते हैं अलर्ट, बस हम लिखेंगे अलर्ट। ठीक है, और हमने ब्रैकेट लगाए और हमने यहाँ पे कोटेशन मार्क किया। ठीक है, और इसके अंदर जो भी हमने लिखना है हम वो लिख सकते हैं, जैसे हेलो एवरीवन। ठीक है, मैंने लिखा हेलो एवरीवन। अब यहाँ से जाके मैंने रिफ़्रेश किया, एक मिनट। ठीक है, अब जैसे ही मैंने किया तो लिखा आ रहा है दिस पेज से हेलो एवरीवन। ठीक है, जो मैंने वहाँ पे इसको लिखा था अलर्ट में, तो वही मैसेज यहाँ पे मुझे शो हो गया। ठीक, हेलो एवरीवन। यहाँ से मैं ओके करूँगी तो ये गायब, अब ये कहीं पे भी नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ से हेलो एवरीवन। अब इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर करवा के देखती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कमेंट करते हैं और यहाँ से मैं लिखती हूँ एक वेरिएबल। ठीक है, ए, इसमें लिखते हैं 20, और एक वेरिएबल बनाते हैं बी और इसमें देते हैं 10। ठीक, अब इसमें लिखते हैं कि अगर ए जो है बी से छोटा है तो आप अलर्ट में लिख दें ए इज़ ग्रेटर ग्रेटर दैन बी। ठीक है, सही, और यहाँ लिख दें एल्स, और यहाँ पे हम लिख देंगे एल्स में अलर्ट बी इज़ ग्रेटर दैन ए। अलर्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम बी इज़ ग्रेटर दैन ए। ठीक है, तो हमने ये एक फंक्शन बना लिया। तो अब यहाँ सॉरी फंक्शन ने एक वेरिएबल बना लिया, सही है। अब यहाँ से आके मैं रिफ़्रेश करती हूँ। अब यहाँ पे जो है हमारे पास वैल्यू थी कि यहाँ पे 20 है और यहाँ पे 10। अब जो है इसने देखा कि ए अगर बड़ा होगा, ए छोटा होगा बी से, तो यहाँ पे लिख देगा ए इज़ ग्रेटर दैन बी, और इसमें लिख देगा बी ग्रेटर दैन ए। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हमारे पास आ रहा है ए इज़ ग्रेटर दैन बी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं कर दूँ 20 और यहाँ पे मैं कर दूँ 10। ठीक, तो अब यहाँ पे हमारे पास शो होगा बी इज़ ग्रेटर दैन ए। ठीक है, तो इस तरह से हम अलर्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कन्फर्म बॉक्स की। कन्फर्म बॉक्स,
ठीक है। और कन्फर्म बॉक्स भी बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि मैं यहाँ लिख दूँ, मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स का, ठीक है। इसमें मैंने लिखा कन्फर्म और मैंने इसमें लिखा डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। तो अगर जो है एक्स जो है मेरा, ठीक है, ये जो एक्स हैगा तो अब क्या होगा हमारे पास, इसमें मैंने एक वेरिएबल बनाया एक्स नाम का, ठीक है। और इसमें मैंने लगा दिया, जैसे यहाँ पे हम अलर्ट लगा रहे थे तो यहाँ पे मैंने कन्फर्म बॉक्स लगा दिया, ठीक है। और कन्फर्म में मैंने लिखा डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है। इसमें जो है हम क्वेश्चन उससे कर रहे हैं, ठीक है, या तो ओके या फिर कैंसिल, ठीक है। अगर हमारी जो ये हैगा इफ़ हमारा ये वेरिएबल है तो यहाँ पे अलर्ट हो जाएगा यू क्लिक ओके। अगर मैं ओके करूँगी तो उसमें आएगा यू क्लिक ओके, ठीक है। और अगर कोई ओके नहीं करता तो उसमें आएगा यू क्लिक कैंसिल, ठीक है। अब चल के देखते हैं, इसको मैं कर देती हूँ कमेंट आउट और रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। तो अब ये आया डू यू वांट टू कंटिन्यू। अब मैं जैसे ही ओके पे क्लिक करूँगी तो आया यू क्लिक ओके, ठीक। अगर मैं यहाँ से करती कैंसिल तो ये आएगा यू क्लिक कैंसिल, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम कन्फर्म बॉक्स का यूज़ करते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं हम, क्योंकि कन्फर्म बॉक्स जब भी वो होता है तो इसमें हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। मैंने लिखा वार ए इक्वल कन्फर्म और यहाँ पे मैंने दिया डू यू लाइक वेबसाइट, ठीक, डू यू लाइक वेबसाइट। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़, अगर कंडीशन लगाएंगे ए की, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा कि हमें अलर्ट शो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, एल्स में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने लिखा डू यू लाइक वेबसाइट। अगर कोई हमारे इसमें आता है और अगर उसने ओके किया तो उसको ये शो होगा थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, ठीक है। और अगर किसी ने कैंसिल कर दिया तो उसको ये मैसेज शो होगा, ठीक है, अलर्ट में ही शो होगा उसको भी। तो यहाँ से हम रिफ़्रेश करते हैं, हमने इसमें इफ़ की कंडीशन लगाई है और जब भी हम कन्फर्म बॉक्स का यूज़ करते हैं तो उसको इफ़ की कंडीशन में ही यूज़ करते हैं। यहाँ पर आया डू यू लाइक वेबसाइट, मैंने कर दिया ओके, थैंक यू फॉर विजिटिंग अस, ठीक है। और अगर ऐसे ही मैं इसको कैंसिल कर देती तो मेरे पास ये मैसेज शो होता, ठीक। तो इस तरह से हम कन्फर्म बॉक्स का यूज़ करते हैं। अलर्ट जो है हम जब आगे इवेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से और पढ़ेंगे, ठीक है। तो कन्फर्म बॉक्स इस तरह यूज़ होता है और अलर्ट बॉक्स इस तरह यूज़ होता है। और कन्फर्म बॉक्स जो है हमेशा इफ़ की कंडीशन के साथ ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं एक और है प्रॉम्प्ट बॉक्स, ठीक है। और प्रॉम्प्ट बॉक्स में हमारे पास होगा, जैसे कि मैं इसमें प्रॉम्प्ट बॉक्स में करती हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाती हूँ ए इक्वल और यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट, सही है। और प्रॉम्प्ट में हम यही वो लगाएंगे ब्रैकेट्स और इसके अंदर लिख देंगे इंटर योर नेम, ठीक है। अब यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है इंटर योर नेम। अब इसके अंदर आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे लिखती हूँ वहाँ। अब मैं यहाँ पे ओके करती हूँ तो वो गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे हम, इसको हम अलर्ट में इसको शो करवा सकते हैं हम, जैसे अगर मैं कोई नाम लिख रही हूँ तो वो अलर्ट में शो हो जाए, ठीक है। यहाँ से मैंने लिखा अलर्ट में, ठीक है। अब मैंने वेलकम लगा दिया, स्ट्रिंग में लगाया प्लस ए, कि अब जो भी ए की वैल्यू होगी वो इसके साथ प्लस होके आ जाएगी, कॉन्कैटिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से रिफ़्रेश किया और अब मैं यहाँ लिखती हूँ महम, तो यहाँ पर अलर्ट शो हो रहा है वेलकम महम, ठीक है। इसको हम जो है अलर्ट के अलावा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं हम। यहाँ पे मैंने लिखा माहम बाबर,
ठीक है, तो यहाँ पे आ गया वेलकम हम। तो इस तरह से हम प्रॉम्प्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट में हम एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने एक चीज़ बनाई हुई है यहाँ पे, जैसे कि हमने स्विच केस पढ़ा था, तो वही चीज़ हैगी, वो हम प्रॉम्प्ट बॉक्स के साथ यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रॉम्प्ट बॉक्स वेरिएबल बनाया, उसमें प्रॉम्प्ट दिया इंटर नंबर ऑफ़ मंथ। ठीक है, अब मैंने लिखा स्विच में कि ट्रू, मतलब जो वैल्यू वहाँ पे होना तो वो ट्रू होगी, तो आप उसको चला देना। ठीक है, अगर कोई मंथ लिखेगा, मैंने बोला कि ए जो है इक्वल इक्वल 1 के, तो उसमें आएगा जनवरी। अगर ए जो है ये वाला जो है, इसमें अगर कोई ए 1 लिखेगा तो उसमें जनवरी प्रिंट होगा। ठीक है, ऐसे ही जो भी मंथ होगा उसका नंबर आएगा तो वही मंथ शो होगा। ठीक है, अब यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं हम। अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 11, तो यहाँ पे आ गया नवंबर। अगर ऐसे ही यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4, तो यहाँ पे आ गया अप्रैल। तो इस तरह जो है हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट बॉक्स से यूज़ कर सकते हैं। पहले जो है हम अपने स्क्रिप्टिंग में आते थे और यहाँ से चेंज करते थे आके, कि यहाँ पे कोई मंथ होगा तो फिर वहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ से चेंज करते थे, वहाँ पे आता था। बट अब इसमें क्या है, अगर इसमें मैं लिख दूँ 14, तो इसमें आएगा प्लीज़ इंटर वैलिड मंथ नंबर। तो इस तरह हम प्रॉम्प्ट का, अलर्ट का और कन्फर्म बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।